तो हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एब इनिशियो मेथड पहले वाले में। दूसरे वाले में हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय एब इनिशियो मेथड के बारे में बात की। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एब इनिशियो मेथड से कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सिमिलर, कुछ ही चीज़ें अलग हैं। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है। और इस जनरल मेथड को क्लियर करने के बाद आपको मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन को विदाउट फार्मूलाज कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह सब कुछ आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सीखने की देरी है, ठीक है। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एब इनिशियो मेथड से। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको देखना है कि गिवन फंक्शन क्या है। सो यहाँ पे गिवन फंक्शन जो है वो कॉस एक्स है। सो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इस गिवन फंक्शन को y के इक्वल पुट करना होता है या y को इस गिवन फंक्शन के इक्वल पुट करना है। सो इसका मतलब पहला स्टेप हम लिखेंगे कि लेट आर पुट क्लियर y इक्वल टू गिवन फंक्शन दैट इज कॉस ऑफ x। तो गिवन फंक्शन जो है वो cos x है और इसको y के बराबर पुट किया और इसको नाम दिया हमने इक्वेशन ए। बेटा क्या इक्वेशन ए। अब देखिए सिंस y जो है ये x पे डिपेंड करता है, सो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर x चेंज होगा y भी चेंज होगा। तो इसका मतलब अगर x में थोड़ा सा छोटा सा चेंज आएगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि giving increments on both sides। तो अगर x में चेंज आया दैट चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x। सो इंक्रीमेंट क्या है, चेंज क्या है, डेल्टा x। x में चेंज आया एंड डेल्टा y जो है वो y में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर x चेंज हुआ बाय एन अमाउंट डेल्टा x, ठीक है ना, डेल्टा x, तो y में भी चेंज आएगा। सो दैट मीन्स इट विल बी y प्लस डेल्टा y। क्लियर। सो नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन बी। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। पहली इक्वेशन गिवन फंक्शन क्या है उसको y के बराबर पुट किया। दूसरा दोनों साइड्स, इस इक्वेशन ए के दोनों साइड्स में हमने y को भी इंक्रीमेंट दिया और x को भी इंक्रीमेंट दिया। इंक्रीमेंट क्या होता है, चेंज, स्मॉल चेंज इन सम वेरिएबल, ठीक है ना। शाबाश। तो अब क्या करना है, तीसरा स्टेप जो साइन x में भी हमने देख लिया, इक्वेशन ए को b से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो व्हाट वी विल राइट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी, ठीक है ना। तो इक्वेशन बी से इक्वेशन ए को बेटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन बी क्या है, y प्लस डेल्टा y। सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन करनी है, इक्वेशन ए। तो लेफ्ट साइड में इक्वेशन ए का क्या है, y इज इक्वल टू इक्वेशन बी का पार्ट ऑन राइट हैंड साइड माइनस इक्वेशन ए का पार्ट ऑन राइट हैंड साइड दैट इज कॉस ऑफ x। क्लियर, शाबाश। अब देखिए y इस y से मर गया, बात खत्म, प्लस y माइनस y कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास बचा डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x। क्लियर बेटा, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है, मतलब cos x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x, ये एक फार्मूला के साथ मेल खाता है, मिलता जुलता है। किस फार्मूला के साथ, मैं उस फार्मूला को यहाँ पे लिखूंगा। देखिए आपने एक फार्मूला आपको याद होगी, cos ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b, जो है बेटा ये इक्वेशन बराबर होती है माइनस ट्वाइस साइन ऑफ a प्लस b divided by 2 into sine of a minus b divided by 2।
तो बेटा ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूलाज होती हैं, अगर आपको ये याद नहीं रहती हैं तो इनको याद रखने का एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक है। अगर वो ट्रिक आपको पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, तो उसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो बना के देता हूँ, उससे आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला इस इक्वेशन के साथ मिलता जुलता है। मतलब अगर मैं x प्लस डेल्टा एक्स को a के बराबर यहाँ पे मान लूँ, ठीक है ना बेटा, इसको a के बराबर मान लेते हैं, इस x को b के बराबर मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे बन जाता है cos a माइनस cos b। तो इस cos a cos b को माइनस cos b को हम पुट कर सकते हैं इक्वल टू माइनस टू वाई साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b। तो इसका मतलब हम ये वाली फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो डेल्टा y है, डेल्टा y विल बी इक्वल टू, शाबाश बेटा, अब cos a माइनस cos b किसके बराबर होता है, माइनस टू वाइस फिर साइन ऑफ, शाबाश बेटा, a प्लस बी। तो a किसके बराबर है, x प्लस डेल्टा x के बराबर है, प्लस क्या करना है b किसके बराबर है, x के बराबर है, होल डिवाइडेड बाई क्या है 2, शाबाश बेटा। इसके बाद इनटू साइन ऑफ a माइनस बी, a किसके बराबर है, x प्लस डेल्टा x, सो इट इज x प्लस डेल्टा x, ठीक है ना, माइनस b तो माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2 बेटा, क्लियर, शाबाश। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये x और ये x खत्म हो गया, ठीक है ना। अब x प्लस x 2x बनेगा, तो इसका मतलब डेल्टा y विल बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ ये बनेगा x प्लस x तो 2x, लेकिन होल डिवाइड बाई 2 है, तो इसका मतलब 2x को भी डिवाइड बाई 2 आएगा और डेल्टा x को भी डिवाइड बाई 2 आएगा, लेकिन इस 2x में से 2 खत्म होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है। तो आई विल सिंपली राइट इट एज इट इज x प्लस डेल्टा x बाई 2। तो खाली डेल्टा x का 2 यहाँ पे रह गया, क्योंकि ये 2x बना तो इसका 2 और डिनोमिनेटर का 2 खत्म हो गया। नाउ इनटू साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। चलिए बेटा, अब इस स्टेप के बाद बारी है नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड करेंगे बाय डेल्टा x। तो नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, क्लियर बेटा। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला इक्वेशन अब बनेगा फिर डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, क्या आएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ, देखिए बेटा, x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। क्यों, क्योंकि हमने दोनों साइड से डेल्टा x से डिवाइड किया, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में नहीं आया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको फुली एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो x प्लस x 2x हो गया, होल डिवाइड बाई 2 है तो इसको अपना 2 देंगे, इसको अपना 2 देंगे, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और लेटर ऑन आई कैन राइट इट देयर आल्सो। चलिए नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो ये होता है कि ये जो 2 है इसको मैं डिवाइड में भी ला सकता हूँ, या मैं यहाँ पे भी इंटू 2 करूँगा, डिवाइड भी 2 करूँगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ईदर वे यू कैन डू इट। सो डेल्टा y divided by delta x, we can write it equal to minus times sine of x plus delta x by 2 sine of delta x by 2, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x by 2। क्यों, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब इस फैक्टर का उल्टा पलट हो जाएगा तो ये 2 ऊपर जाके इस टर्म के मल्टीपल में आएगा, तो इस 2 को आप फिर से यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब इसका उल्टा पलट होगा तो ये फिर से यहाँ पे आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इस 2 को इसके डिवाइड में रखा, क्यों, जब इसका मतलब उल्टा पलट होगा तो आप इसको फिर से यहाँ पे ला सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं, आपके माइंड में ये भी होना चाहिए। बेसिकली लास्ट में मुझे एक फार्मूला बनानी है, दैट इज साइन लिमिट
थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो ये थीटा है ना डेल्टा एक्स बाई 2, मैं वही टर्म यहाँ डिवाइड में भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि ये सेटअप कर क्यों रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन, खुद को कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट्स या टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से लिमिट देना है आपको कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बेटा, ठीक है ना। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वेरी गुड, शाबाश। फिर इसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ से भी राइट साइड से भी लिमिट लेना है ना, दोनों साइड से लेना है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक। तो इक्वेशन में क्या है, माइनस साइन, क्लियर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना बेटा, शाबाश, इनटू क्या है, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2। अब ये डिवाइड जो है मैं खाली साइन के नीचे लिखूंगा, डेल्टा एक्स बाई 2। अब आप बोलेंगे क्यों, देखो रीज़न क्या है। सपोज आपके पास है 3 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 2, आई कैन राइट दिस इक्वल टू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 3/2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। देखो जब मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में ये दो फैक्टर्स है ना, तो डिवाइड आप किसी भी एक के नीचे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होते तब दोनों का ये डिवाइड था, एक ही के नीचे नहीं रख सकते थे, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें पता चला कि अगर इस फैक्टर के नीचे भी 2 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ये दोनों के डिवाइड में है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे भी किया। नाउ हमें पता है कि ये चीज़ जो है इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यही है डिफरेंशिएशन। सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू, दिस टर्म विल बी इक्वल टू dy बाई dx, क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू, अब दोनों साइड ये जो साइन है, ये वाला साइन है, ये वाला साइन, इनको अपना अपना लिमिट देते हैं दोनों को, ठीक है ना। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको अपना लिमिट दिया, ठीक है बेटा। अब उस साइन को अपना लिमिट देंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। अब ये जो फैक्टर है, कल हमने इसका रीज़न दे दिया, ये जो फैक्टर है, ये जो पार्ट ऑफ द इक्वेशन है, इट विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड लिमिट एंड वी नो दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि ये चीज़ 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इस चीज़ को 1 के बराबर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा dy बाई dx इज़ इक्वल टू, अब इसको लिमिट देंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो प्लस 0 आएगा, इनटू आएगा इसका 1, इनटू आएगा 1, तो बेटा इसके बराबर ये आ गया dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस साइन, देखो इंटू 1 करोगे तो साइन ही रहेगा, x प्लस 0 तो x ही रहेगा, तो साइन x। आपने ये बात इससे पहले भी याद रखी होगी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखो भाई यहाँ पे जो y है, इस y को हमने किसके बराबर पुट किया था, cos x के बराबर पुट किया था, तो y इज इक्वल टू cos x। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट cos x instead of y here. So differentiation of cos x is equal to minus sin x and it has been proved with the help of ab initio method बेटा। और इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली इस पे आता है, या cos होगा या sin होगा, लेकिन ab initio मेथड ज़रूर होता है एग्जाम में। तो बिल्कुल इसको अच्छे से सीखना है, कुछ डिफरेंट नहीं है, खाली फार्मूलाज को याद रखना है। ये चीज़ साइन में अलग होती है और कॉस में अलग होती है, ठीक है ना। तो बेटा इन फार्मूलाज को याद रखना है। चलिए ठीक है, तो पहले हमने फंक्शन देखा क्या है, उसको y के बराबर पुट किया, उसको इक्वेशन को नाम दिया a, फिर हमने इंक्रीमेंट दिया दोनों साइड से, उस इक्वेशन को नाम दिया b, फिर इक्वेशन a को b से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना,
वहाँ से हमें एक ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला मिलती है, उसको हमने देखा कि वो फार्मूला -2i sin a + b/2 sin a - b/2 के बराबर होती है। फिर इस इक्वेशन को इसके बराबर लिख दिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन ये सिंप्लीफाई करके हम पहुँचे कि डेल्टा y = -2i sin of x + डेल्टा x/2 sin डेल्टा x/2। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दोनों साइड से डेल्टा x से डिवाइड किया, उसके बाद हमने दोनों साइड लिमिट ले लिया, और उसके बाद हमने बोला साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ = 1। जब ये चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे भी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें मिला डिफरेंशिएशन ऑफ cos x = -sin x। चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने cos x के बारे में बात की। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे x⁻n r e⁻x के बारे में, और देखते हैं बाय एब इनिशियो मेथड उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह आफ्टर 2 lectures I will be showing the general rules or the techniques or the shortcuts to solve this differentiation or to learn differentiation। तो differentiation जो है 11th 12th या आप जहाँ तक मतलब आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, differentiation throughout life आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप differentiation सीखना चाहते हैं विद शॉर्टकट्स, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड इंशाल्लाह यू विल लर्न द डिफरेंशिएशन। और आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो फिज़िक्स में या मैथमेटिकल पोर्शन में, आप डिफरेंशिएशन सीख लीजिए इंशाल्लाह। ये सीरीज़ जो है लेक्चर्स की, ये देख लीजिए, आपका जो बेसिक्स में जो वीकनेस है वो सारी दूर हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आपका बेसिक्स जो है फिज़िक्स जो है उस पर पूरा होल्ड आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।